नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आपका रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका औपचारिक ऐलान किया। सरकार ने सिलेंडर सस्ता किया। यह वाक्य आपको सुना सुना सा लग रहा होगा। 2 दिन पहले एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, मगर उस घोषणा में इतने सारे शर्तें लागू के स्टार लगे हुए थे कि उसे देखकर, सुनकर, समझकर प्रत्येक व्यक्ति ये जान चुका था कि इसके अमल में आने में बहुत संशय है। जो आज की घोषणा है वो पुष्ट है और विधिवत है। बहरहाल एमपी में सावन यानी उपहारों का मौसम चल रहा है। ऐसा मौसम हर साल नहीं होता, ये सिर्फ इसी साल झूम कर आया है क्योंकि सूबे में चुनाव है। घोषणाएं कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी। कई सारी घोषणाएं करती कांग्रेस है और उसे फौरन अमल में बीजेपी ला देती है। जैसा आप मंडियों में देखते होंगे कि बगल वाले दुकानदार के पास ग्राहक ना जाए तो ऐसी प्रतिस्पर्धा व्यापारी करते। खैर, इस सस्ते महंगे करने के वादों से एक बात तो तय है कि राजनीतिक दल ये मान चुके हैं कि महंगाई इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब सरकारी खजाने को लुटाने में लगे हैं शिवराज जी, तो लगे हाथों पेट्रोल और सस्ता कर दें। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए थे तो कई राज्य सरकारों को हड़का गए थे कि वे वेट कम करके पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं कर देते। यूं तो मोदी जी के मुंह से निकली हर बात को शिवराज जी ब्रह्मवाक्य मानकर फौरन उस पर अमल शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बात को वो पता नहीं कैसे और क्या सोचकर अब तक इग्नोर कर गए। तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि क्या गैस सस्ती होने से चुनाव में असर पड़ेगा। राज्य सरकार जो उपहारों की झड़ी लगा रही उसमें कितनी सच्चाई और कितने डिस्क्लेमर हैं। क्या महंगाई वाकई इस चुनाव का मुद्दा है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, सावन त्योहारों का भी माह है और उपहारों का भी। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कई उपहारों की झड़ी लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ मुफ्त की रेवड़ी छोड़ दें तो बाकी में इफ्स एंड बट्स बहुत से थे। मसलन सस्ते रसोई गैस सिलेंडर के बारे में उन्होंने जो घोषणा की थी वो तकनीकी तौर पर खामियों से भरी हुई थी। सिर्फ सावन के महीने में सस्ती रसोई गैस की घोषणा, वो भी तब जब सावन लगभग विदा हो चुका था। तय था कि इस बारे में औपचारिक आधिकारिक निर्णय लेने का आधार सिर्फ केंद्र सरकार का था, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। अब घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की कटौती की गई है। देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। सिलेंडर की नई कीमत कल यानी 30 अगस्त से लागू होगी। इसे रक्षाबंधन पर बहनों के लिए मोदी का तोहफा भी कह सकते हैं। देश की करोड़ों करोड़ बहनों को जो उपहार दिया है, आज उन्हें एक सौगात दी है। एलपीजी गैस कनेक्शन वाली जनता के हमारे जो लोग हैं, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए की सब्सिडी दे करके देश की बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर सौगात दी है। राजनीति को कायदा नहीं, फायदा चाहिए। शायद इसी टाइमलाइन पर बीजेपी मध्य प्रदेश की सियासत को नए रंग से राजनीति के कैनवस पर रंगने लगी है। राजनीति के रंगों से जो चित्र भले ही धुंधला दिख रहा हो, लेकिन कांग्रेस के कुनबे में परेशानी की वजह तो बन ही रहा है। कांग्रेस जिन योजनाओं या गारंटियों को लोगों के मानस में पैबस्त कराना चाहती है, उसे या तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अमल में लाकर कांग्रेस का मसला ही चुरा लेती है। गैस सिलेंडर का कांग्रेस का सत्ता में आने पर 500 रुपए में देने का वादा हो, या फिर नारी सम्मान के लिए कांग्रेस का 1500 रुपए देने का वादा, एक एक करके बीजेपी ने इन्हें ऐसे हड़पा जैसे कांग्रेस को सपना आया हो और उसे सच बीजेपी ने किया हो। कांग्रेस करे तो क्या करे, वो भी उस समय जब चुनाव दहलीज पर खड़ा हो। बीजेपी की उन्हीं की चालों से उन्हीं को मात देने की चालों को कितना चले और कितना ठहरे, बस यहीं पर आकर लगता है कांग्रेस का चिंतन, मनन और शिकायत ठहर सा गया है। देखिए, कांग्रेस से तुलना तो की ही नहीं जा सकती। कांग्रेस की सरकार के समय 400 रुपये का गैस का सिलेंडर था, वो 1100 रुपये हो गया। 60 और 70 रुपये का पेट्रोल और डीजल था।
वो 100 रुपए के पार हो गया। दाल और तेल 60 और 70 रुपए की थी जो 150 और 200 रुपए के पार हो गया। कांग्रेस से कंपैरिजन का कोई अर्थ ही नहीं। दरअसल बीजेपी ये बात बेहतर समझ रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, राजनीतिक दल इसे भले ही मुद्दा ना माने, लेकिन जनता तो मान ही रही है और इसे लेकर उसके मन में असंतोष भी है। एक बात जरूर काबिले गौर है कि अप्रैल के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राज्य यदि वैट कम कर दें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम हो सकती हैं। मोदी जी के हर वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानकर तत्काल उसे अमल में लाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक उस पर अमल क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो रस्मन, सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं JP धनोपिया, ये प्रदेश महामंत्री हैं, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरी मेहमान है नेहा बग्गा, ये बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है नेहा जी का। और तीसरे मेहमान है रमेश शर्मा, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है शर्मा साहब का भी, नेहा जी का भी। शुरुआत नेहा जी से ही कर लेते हैं। नेहा जी, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या क्या है ये जो आज सिलेंडर के रेट कम किए प्रधानमंत्री जी ने? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं BSTV के माध्यम से देश भर की बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और चाहे प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो या केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, बड़ा उपहार बहनों को मिला है। गैस सिलेंडर के दाम जो है मध्य प्रदेश में 450 रुपए और साथ में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गैस के सिलेंडर पर 400 रुपए की सब्सिडी, साथ में सभी जो महिलाएं। धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और ये चुनाव और ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है प्रवीण जी, ये भावनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी के दिल में सदैव से रही हैं जब से वो केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर आए हैं। और इसीलिए ये हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जो सब्सिडी वाले जो सिलेंडर्स हम देखते हैं, 75 लाख पहले LPG कनेक्शन हुआ करते थे उज्ज्वला गैस सिलेंडर के, जो 75 लाख अभी नए बढ़े हैं और अब उसकी संख्या जो है 33 करोड़ हो गई है। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उन बहनों का ख्याल जो है अभी नहीं बल्कि निरंतर जब से 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी की बीजेपी की सरकार बनी है तब से रखा गया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि कांग्रेस को ये केवल चुनाव के समय याद आता है, पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको राहत देने के लिए निरंतर इस प्रकार के कदम उठाए हैं। ठीक है, पर्याप्त वक्त दिया नेहा जी। एक बार धनोपिया साहब को इन कर लेते हैं। धनोपिया जी, 200 रुपए कम हो गया सिलेंडर, वो भी राखी के एक दिन पहले। कहा जा रहा है कि ये करोड़ों बहनों को तोहफा है केंद्र सरकार की तरफ से। जब सुन रहा था नेहा जी को बोल रही है उज्ज्वला जो है योजना, उसके लोगों को लाभ दिया गया है। योजना उज्ज्वला जो आई थी वो कहाँ चली गई किसी को पता भी नहीं है। लोगों के सिलेंडर तक नहीं है, लोग खरीद नहीं पाए, आते भरा नहीं पाए। 900 रुपये कहाँ से देंगे सिलेंडर के, कहाँ से कर पाएंगे? जब उनको इतना मालूम था कि मार्जिन था तो पहले क्यों नहीं किया गया? मैं बताना चाहता हूँ आपको, 35,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम पर एनम टैक्स वसूलती है केंद्र सरकार। गरीबों के साथ शोषण करने की बात करते हैं, 200 रुपये में हो गया। अभी कल आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कहा कि 450 रुपये, वहाँ हो गए 900 रुपये, वहाँ डबल हो गया एक ही दिन के अंदर। क्या हालत है, किसी को नहीं पता कहाँ कितने का मिलने वाला है। उज्ज्वला में मिलेगा, माने आप साधारण को जो गैस के कंज्यूमर्स हैं उनको तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि मिलेगा, आप दुकान पर चले जाइए गैस एजेंसी पे, आज वो कहते हैं 1100 का मिलेगा जी सिलेंडर, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये है क्या मजाक है लोगों के साथ? जिस तरह का आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी गंभीर व्यक्ति हैं लेकिन जो है ना वक्त के साथ चलते हैं। उन्होंने कहा 200 रुपये दे दो, जनता भूल जाएगी। अरे भाई 200 रुपये में क्या होता है? मैं कहता हूँ कि आज आप पेट्रोलियम पदार्थों पर सारे के सारे टैक्सेशन खत्म कर दीजिए ना, गरीब को राहत दीजिए ना। कहाँ दे पा रहे हैं आप राहत? मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल सबसे महंगा है, कोई राहत देने की बात हो पा रही है आपकी? आज भी किसानों को आजादी थे, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, युवा भी परेशान है, कौन परेशान नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। किसका धन्यवाद भाई? उज्ज्वला यूनियन तो खत्म हो चुकी है, योजना में सिलेंडर लोगों के पास नहीं है, लोगों के घर में सिलेंडर नहीं है। सर ठीक है, आऊंगा नेहा जी, आऊंगा। एक बार तीसरे मेहमान किन करते हैं, रमेश जी हमारे साथ है। रमेश जी, एक मानसिकता है मध्यम वर्गीय से लेके मतलब जो बिल्कुल सुपर रिच होता है उसकी तक, जैसे ही कोई चीज कंसेशन में मिलती है, कहीं सेल लगती है, हम सब की तो चलो हम मध्यम वर्गीय में शामिल होते हैं, पूंजीपति लोग भी कहीं कुछ रेट कम मिलते हैं तो बड़ा उत्साह मन में जाता है कि अरे भाई इतना ऑफ हुआ। तो ये 200 रुपये कम होना उत्साह बढ़ाएगा लोगों का? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये 200 रुपये कम होना उत्साह बढ़ाएगा और चर्चा में भी रहेगा। इसमें निश्चित रूप से थोड़ी सी व्यवहारिक कठिनाइयाँ तो हैं और इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि चुनाव तो केवल 4-5 स्टेट में है
ये पूरे देश भर में लागू है। इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई ये है, इसमें कोई शक नहीं कि उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी योजना थी और लोगों ने उसका लाभ भी उठाया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर उज्ज्वला योजना में देखें तो लगभग 50 से 60% ही उपभोक्ता सिलेंडर ले रहे हैं। लगभग 30 से 40% ऐसे उपभोक्ता हैं जो उसको रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं, उसके जो भी व्यवहारिक कठिनाइयां हों, आर्थिक तो उसकी तंगी हो तरफ मैं सकता है, समझता ज्यादा हूँ बड़ी व्यवहारिक कठिनाई तो उसकी तरफ मैं समझता हूँ सरकार को वो जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता, भाजपा के भी कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, वो जाकर के गांव में ये देखें कि आखिर वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। ऊपर एक दूसरा, चूंकि अब ये उन्होंने केवल उज्ज्वला पर लागू किया है, तो वो जो सामान्य उपभोक्ता है उसके अंदर थोड़ी सी प्रतिक्रिया तो होगी। उसका कारण ये है कि कई बार मान लीजिए आपने धनोपिया जी को 10 का नोट दे दिया और मुझे नहीं दिया, तो मुझे मन में ये कहीं ना कहीं भाव तो आता कि यार इनको दे दिया मुझे नहीं दिया। तो इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया होगी 200 रुपये की। कहीं ना कहीं जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ होगा उनमें सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी, और जिनको किसी कारण नहीं मिल रहा है उनको सकारात्मक प्रतिक्रिया होने की संभावना नहीं दिखती मुझको। जी नेहा जी को इन करते हैं। नेहा जी, जो धनुपिया साहब की बात का आप जवाब देना चाह रही थी, दूसरा मेरा एक सवाल और ले लीजिए कि अब इस नई घोषणा के आलोक में 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा 450 रुपए में सिलेंडर सावन में अभी 1 दिन और है, मिलेगा क्या एमपी में, या फिर यही एप्लीकेबल होंगे रेट जो अभी अनाउंस हुए? मैं धनोपिया जी से जानना चाहती हूँ कि इनके राज में 2014 तक डोमेस्टिक एलपीजी कितना था, संख्या बता पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि इन्हें पता कीमत, होगी। नेहा जी कीमत कितनी थी वो बात करिए। गरीब आदमी को कितने मिलता सिलेंडर ये बताइए आप, कितनी संख्या थी वो छोड़ दीजिए। बीच में ना बोलिए, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। हाँ, आज संख्या तो बहनों बताइए, के लिए कीमत उत्सव बताइए। का मौका नेहा है, जी, पर नेहा जी आप प्लीज अब डिस्कस इसमें ओनली मत रेट क्योंकि ऑफ गैर सिलेंडर। बैलेंस बात करते हो धनोपिया जी, आपकी तरह सीना चलना नहीं डर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व में कभी कांग्रेस की 50 के अंदर कभी इन्होंने सोचा कि बहनों को उज्ज्वला जैसी स्कीम से लाभान्वित किया जा सके। वो बहनें जो जिनकी संख्या 2014 से शुरू हुई, उज्ज्वला सिलेंडर जिनको प्राप्त होना शुरू हुआ, वो 9 करोड़ 60 लाख था, अभी उसमें 75 लाख और बढ़ गया है, तो कुल मिलाकर 10 करोड़ 35 लाख बहनें हो गई हैं। अभी धनोपिया जी कह रहे थे कि पेट्रोलियम के रेट जो है उसको कम कर देना चाहिए, तो कोरोना का काल भी देखा प्रवीण जी, जब सभी सरकारें कम कर रही थी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। मध्य प्रदेश ने भी पेट्रोल डीजल का रेट कम किया था, पर कांग्रेस ने नहीं किया। ये उनकी अकड़ दिखाती है। आज देश के अंदर अगर सर्वाधिक पेट्रोल डीजल कहीं पर महंगा है तो राजस्थान गंगानगर है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इनके राज में 2014 से पहले केवल 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिला करते थे। चुनाव आने से पूर्व में इन्होंने 9 किया था। 6 सिलेंडर, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 1 जनवरी 1995 में वो भी WTO के साथ एग्रीमेंट करके इन्होंने सब्सिडी समाप्त कर दी थी। जल्दी से नेहा जी, मेरे सवाल के सेकंड पार्ट का भी आप जवाब दे दीजिए कि क्या सावन में 2 दिन बचे हुए हैं, शिवराज जी वाले रेट में मिलेगा या मोदी जी वाले रेट में मिलेगा सिलेंडर एमपी में? देखिए, जो शिवराज जी ने यहाँ पर वादा किया है मध्य प्रदेश में वो लागू होगा, और निश्चित तौर पर जो उज्ज्वला सिलेंडर के लाभार्थी हैं वो केंद्र के अनुसार चलेगा, क्योंकि केंद्र की योजना है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन है। पर प्रश्न ये है कि 50 साल वाले 6 सिलेंडर पर सब्सिडी देते हैं, WTO के साथ एग्रीमेंट करके पहले पेट्रोल डीजल की सब्सिडी 2010 में खत्म कर देते हैं, और उसके बाद सिलेंडर। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं धनुपी साहब। जवाब नेहा जी का जो स्टेटमेंट है ना बहुत कंफ्यूजन वाला है। मैं कीमत की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 350 रुपए सिलेंडर देती थी, आप 1150 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राय में 70 रुपए का पेट्रोल था, आप 110 रुपए में दे रहे हैं। आप कीमत की बात करिए, ये क्या कि इसको सब्सिडी कितनी थी? आज हालत यह है कि गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। नेहा जी, आप तो बड़े परिवार से हैं, आपको पता नहीं है। गरीब आदमी से पूछिए, जीना मुश्किल हो गया है। नेहा जी, जवाब सुन लीजिए, आपके वक्त भी वो रुक गए थे, धनुपिया साहब जवाब बोल रही थी। जाके 8 रुपए का मिलता था, आज हालत तो समझिए आप लोग कहां पहुंचा दिया देश की महंगाई को। गरीब का जीना हराम हो गया है, मुश्किल हो गया है। 400-500 मजदूरी करके लाता है, 2 बच्चों का पेट भी नहीं पाल पाता है। ये हालत है मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े घमंड और दमन में रहते हैं। जनता बताएगी आपको आने वाले समय के साथ मैं तो क्या होता है। एलपीजी के सिलेंडर कम कर दिया, पेट्रोल राहत खाने की बात करिए ना। आटा 40 रुपए किलो है, तेल 175 रुपए है, दाल 180 रुपए है, इनके बारे में बात तो करिए। कहां जा रहा है आज की तरह भाव? एक बार रमेश शर्मा जी को इन कर लेते हैं, फिर आएंगे नेहा जी आपके पास। और आपको लगता है शर्मा साहब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अनाउंस कर गए, इसी स्टेट में बोल के गए थे कि भाई वेट कितना लगता है,
और आप भी जानते हैं कि भाई एमपी में जो डीजल और पेट्रोल पे है वो 2 तरह से वेट लगता है, मतलब और 1% सेस भी लिया जाता है। अगर मोटा मोटा अगर नेहा जी कहेंगे तो मैं डिटेलिंग भी कर दूंगा, मोटा मोटा ये है कि 100 रुपए के पेट्रोल पे 50 रुपए का टैक्स लगता है। अगर कुछ थोड़ा ही कम कर देते शिवराज जी मोदी जी की बात मान के, आपको नहीं लगता कि और ज्यादा प्रभावी होता वोटर के मन में? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब मोदी जी ने कहा था अगर वो वैट थोड़ा सा मध्य प्रदेश में कम कर देते तो उसका प्रभाव भी पड़ता और सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ती। लेकिन इसके एक दूसरे कारण भी है कि जिस तरीके से सरकारें लोगों को अनुदान और कई तरह की जो घोषणाएं कर रही हैं, आखिर पैसा कहाँ से आएगा? तो ये बात तो ये एक अलग प्रश्न हो गया, कुछ व्यवहारिक प्रश्न हो गया। लेकिन अगर मोदी जी ने जैसा कहा था वैसा कर दिया जाता तो निश्चित रूप से इसमें उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता। आपकी तरफ आऊंगा एक बार फिर से नेहा जी। मोदी जी कह गए, अमूमन हमने देखा कि मोदी जी कुछ भी कह जाते हैं, भले यहां कहें या दिल्ली में कहें, सबसे पहले अमल करने वाले यदि कोई मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्य के तो वो शिवराज सिंह चौहान है। इस बात पर क्यों नहीं किया जो आपको भी याद होगा अप्रैल में कहा था उन्होंने? देखिए प्रवीण जी, जन कल्याण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और हमारा नारा है ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। इसीलिए निरंतर ये चुनाव आते जाते रहते हैं। कांग्रेस के आपको याद होगा 973 वादों में से क्या हुआ, एक भी पूर्ण नहीं हुआ। पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की दृष्टि से वादे नहीं किए हैं। जन कल्याण का काम पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में हुआ है। धनोपिया जी के ज्ञान में थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन कर दूं कि 2014 में जब आपकी सरकार जा रही थी उससे पूर्व में 1241 रुपए का सिलेंडर था और समस्त जनता बीएसटीवी की इसको गूगल करके देख ले, मनमोहन सरकार का जो सिलेंडर का रेट था, सब्सिडी थी 12 सिलेंडर की। बहुत स्पष्ट है, ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे उज्ज्वला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे नल के माध्यम से जल का हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आज भी धनोपिया जी बधाई नहीं दे रहे रक्षाबंधन पे बहनों को कि उनको इतना बड़ा बहुत बधाई, केंद्र की मोदी बधाई 250 रुपए प्राप्त होंगे आपको, उसके लिए बधाई। आज 250 रुपए में अपने परिवार के लोगों को मिठाई खिलाई है, भाइयों को बच्चों को राखी बांधी है, बधाई आपको। किया था हिमाचल के अंदर लागू कर दिया क्या? एक बार बता दें कि वादा तो छत्तीसगढ़ में भी किया था, राजस्थान में भी किया था, पर भारतीय जनता पार्टी ने बातें नहीं की, जवाब ले लेते हैं। अब जवाब लेते हैं, मैं पर्याप्त वक्त दिया दूसरे सवाल में भी जवाब लेते हैं। धनुपे साहब बधाई तक नहीं देते हैं। नहीं, मैं नेहा जी को बधाई देता हूँ कि आपको बहुत बधाई। 250 रुपए मिल रहे हैं बहनों को, मामा ने दे दिए। 250 रुपए में अपने भाइयों को, बच्चों को, भतीजों को मिठाई खिलाइए, आइए जाइए एंजॉय करिए। 250 रुपए, 250 देखिए कितनी बड़ी राशि दे दी है शिवराज सिंह चौहान ने, बड़ा सम्मान किया है महिलाओं का, मानना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूँ शिवराज जी को और बहनों को, तो उन्होंने बहुत बड़ा किया। अरे अपमान किया है महिलाओं को, बहनों का, शर्म आना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। 250 रुपए होता क्या है? 2 लीटर पेट्रोल नहीं डलता लोगों को, लोग आएंगे और बड़े स्टाइल से बोलते हैं भाई आया है, भतीजा आया। अरे नोटंकी बंद करवाइए, महंगाई कम कराइए, गरीबों को सम्मान करिए तो राहत मिलेगी। इस तरह की कर्जे लेके घी पीने वाली आदत है ना, प्रदेश को बर्बाद कर रही है। 3,65,000 करोड़ का कर्जा है और आज भी शिवराज सिंह को होश नहीं है कि हो क्या रहा है। एक बार शर्मा साहब को इन करते हैं। शर्मा साहब, आपको लगता है कम से कम जो भी वजह हो, इनके तरफ से हो उनके तरफ से हो, महंगाई एक मुद्दा बन रहा है इलेक्शन का, ये एक अच्छी बात है। कम से कम आखिरकार अगर राहत किसी को होती है तो आम आदमी को ही होती है। दोनों ही पार्टियां कम से कम उस विषय में सोच तो रही हैं। देखिए निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक नहीं कि महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन इसी बीच में सरकार ने जो बहुत सारी रियायतें दी हैं, खासतौर से अगर ये जो 200 रुपये का देखेंगे तो उज्ज्वला योजना बहुत कमज़ोर वर्ग के लोगों का कनेक्शन था, उनमें सिलेंडर भरवाने की क्षमता नहीं थी, तो इसका कहीं ना कहीं उस वर्ग वो जो हितग्राही है उसको तो इसका लाभ मिलेगा। लेकिन महंगाई कंट्रोल हो, इस पर भी सरकार को ध्यान दिया जाना ही चाहिए। और स्टेट में आपको लगता है कि भाई जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं शिवराज जी, इतने ऐसे माहौल के बावजूद मुफ्त में, खास तौर पर 1200, 1300, मतलब दनादन जो मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर जो हैं वो उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन फ्री बांटना आपको लगता है ठीक है? देखिए मेरी दृष्टि में फ्री बांटना कतई ठीक नहीं, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो लाडली बहना योजना है, इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण तो बनाया। चर्च वो वोट में कितना बदलेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस योजना ने उनके पक्ष में वातावरण तो बनाया है। लेकिन मैं व्यक्तिगत राय आपको दूं, मेरी व्यक्तिगत राय से व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अनुदान की और ये जो मुफ्त वाली योजनाएं टोटल बंद कर दी जानी चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय में, जिसमें मुझके सारे लोग मेरी आलोचना करते हैं, मेरी व्यक्तिगत राय में सिगरेट के दाम, शराब के दाम, पेट्रोल के दाम, इनको बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। पेट्रोल जितना जलेगा उससे वायु प्रदूषण होता है। लड़कों की, नौजवानों की आदत ऐसी हो गई है, नुक्कड़ तक जाएंगे तो गाड़ी लेकर, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होता है सर, फिर तो महंगा और होता जाएगा। तो निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में ये 3 चीज के दाम बिल्कुल आसमान पर पहुंच जाना चाहिए। भाई लड़के आजकल पैदल चलना छोड़ रहे हैं,
तो कम से कम ये जो है हमको पैदल चलने की आदत बने, शराब सिगरेट से लोग दूर रहें। इस तरफ भी सरकार। ठीक है, नेहा जी को करते हैं। नेहा जी चलिए, एक इनके शर्मा सर बहुत वरिष्ठ है, हमारे बहुत सीनियर है, उनकी आधी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, आधी से नहीं। तो जिस बात से इत्तेफाक रखता हूँ वो लेके आपकी तरफ आता हूँ कि आपकी सरकार जो है मुफ्तखोरी की लत लगा रही है भाई लोगों को। बिल्कुल नहीं प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर केवल मध्य प्रदेश की बात करूं तो आज 46 लाख बहनों को स्व सहायता समूह से जोड़कर 10,000 से लाखों कमाने का एक जरिया उपलब्ध कराया है और वो अपना जीवन यापन कर रही है अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने हुनर के हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से। दूसरी ओर अगर हम देखें तो युवाओं को जो झुंझुना पकड़ाने का काम कमलनाथ जी ने किया था और उसको भी पूरा नहीं किया, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते को, उसमें युवक युवतियों को सीखो कमाओ जैसी योजना दी है, जो जहां पे सीख भी रहे और कमा भी रहे, लर्न एंड अर्न जिसे कहते हैं। जो हम जब नौकरी की शुरुआत करते हैं उससे पहले इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम होता है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसी प्रकार से अगर कौशल योजना देखें मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें आप देखिए कितने बच्चे, कितने युवा, कितनी महिलाएं जो है ट्रेनिंग ले रही हैं। तो निरंतर जो है उनको कुशल बनाना, चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के माध्यम से हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर योजना हो, निरंतर आदमी कैसे सक्षम बने, व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन अपनी कौशल के हिसाब से कर सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस ने तो सिर्फ वादे किए, झूठे वादे किए और बाद में कह दिया धन्यवाद। वादे करते हो आप लोग जो झूठे होते हैं बकवाल। नेहा जी आधा मिनट लेना। हाँ बिल्कुल, शर्मा साहब बोलिए। आप प्रवीण जी, चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं वो मनुष्य से करोड़ों गुना हैं, लेकिन सारे प्राणी अपनी रोटी अपने परिश्रम से जुटाते हैं, रहने के लिए सुरक्षित आवास देख लेते हैं, स्वयं जोड़ा बना लेते हैं, संतान उत्पन्न करके उनको खाने लायक बना लेते हैं, वो अपना भोजन जुटा सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। अगर चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी आत्मनिर्भर है, मनुष्य को उन सबसे योग्य माना जाता है। ये ऋग्वेद में भी है, श्रीमद् भागवत में है, गीता में कहा 10वें अध्याय में। उसके बाद अगर मनुष्य आश्रित रहेगा दूसरे का अनुदान के लिए, मुफ्तखोरी के लिए, तो आप मुझे बताइए, आप तो चींटी से भी गए बीते हो जाएंगे। क्या बात बोल दी आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सहमत हूं मैं। धनोपे साहब आप नहीं, बहुत निश्चित रूप से शर्मा जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया पर देखिए, बहनों को 1,000 रुपये दे रहे हैं और बहनों बेरोजगार बैठा हुआ है, माँ को 1,000 रुपये दे रहे हैं, उसका लड़का जवान बेरोजगार बैठा हुआ है, घर में अशांति है। आज किस तरह के लोगों के हालत बने हुए हैं देखने लायक है। आपने 5 करोड़ 60 लाख लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना है, जो आपके जो पीडीएस से गेहूँ जाता है, सारी चीज़ होती है, तो मध्य प्रदेश है कहाँ भाई? अगर जिस प्रदेश के अंदर 60% गरीबी होगी तो उस प्रदेश की क्या इतने सालों 20 साल में हुआ होगा? आज हालात तो देखिए कहाँ पहुंचे हुए हैं। आप दे रहे हैं 1,000 रुपये, लेकिन बेचारों घर में खाने को नहीं है। 1,000 रुपये में क्या लेके आएंगे? 1,000 रुपये में एक महिला को दे दिया और पूरा घर बेरोजगार बैठा हुआ है, मजदूरी तक नहीं मिल रही है लोगों को। आज के हालात इस तरह बढ़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी, भगवान पे रहम करिए और कम से कम बस विदाई की तैयारी करिए। आपने पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया है। मतलब उनकी जगह कोई और आ जाए, बीजेपी से ये चाहते हैं। मैं ना रोजगार दिया है इन्होंने, ना लोगों को कुछ दिया है। आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। आप देखिए रोज घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार, डकैती, मर्डर, खून, क्या नहीं हो रहा है। और हालात मामा क्या कहते हैं, सब ठीक ठाक है। ठीक है, चलता भाई। नेहा जी करते। नेहा जी, एक जो बात कही जा रही है और मैं उसको लेकर धनपे साहब पास भी जाऊंगा जब उनका टर्न आएगा, तो ये जो अनाउंस करते जा रहे हैं वो लपक लेते हो आप लोग। ये इनके उसमें भी था, लाडली बहना गैस सिलेंडर सस्ता है, इनके उसमें भी था, तो फिर क्या चुनाव आते आते तक इनके मैनिफेस्टो के लायक कुछ छोड़ोगे नहीं क्या आप लोग? नहीं, देखिए प्रवीण जी, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। कांग्रेस ने कई बार नकल करी इसी प्रकार से, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 2014 में जहां पर ये 6 सिलेंडर सब्सिडी में दिया करते थे, वहां प्रधानमंत्री जी ने उन महिलाओं को धुआं से मुक्त कराने के लिए उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम दी, और इसीलिए आज 10.25 करोड़ महिलाएं हैं जो उज्ज्वला सिलेंडर का लाभ उठा रही है। तो स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ और सिलेंडर का भी लाभ हुआ। एक नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने उसको जरूर चुनाव से पहले कई राज्यों में उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की, पर क्या हुआ, आज हिमाचल ओवरड्राफ्ट हो गया है। ये कर्जा और घी की बात कर रहे थे ना, तो ये घी पी के डकार चुके हैं, अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। सिलेंडर तो आप भूल जाइए, या महिलाओं के सुरक्षा भूल जाइए। ठीक है, धनपे साहब को इनका लेता हूं मैं जरा, धनपे साहब को इनका, धनपे साहब बिल्कुल फिसल रहे हैं नेहा जी हाथ से वक्त जो है। धनपे साहब, आपके मुद्दे ये ले जा रहे हैं, इसकी बेचैनी और खलबली ज्यादा है क्या आपके अंदर? ना खलबली ना बेचैनी है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि हमारी कम से कम मांगों को पूरा करने का प्रयास तो कर रहे हैं, गरीबों को राहत तो मिल रही है। आने वाले समय में जनता सब जान रही है कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ मौके को और चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। इनका उद्देश्य लोगों को राहत देने का नहीं है, न था, कभी ना होगा।
शर्मा साहब, आप यही सवाल आपसे भी कि ये जो पहले अनाउंस कर दिया, बहुत सारी ये जो घोषणाएं, गारंटी, जो भी शब्द ये प्रियंका जी इस्तेमाल करती हैं, उसी का इम्पैक्ट है क्या ये? देखिए, मोटे तौर पर दोनों के बीच में कंपटीशन तो चल रहा है। कांग्रेस की बात को आ जाओ, आगे ले जाओ बढ़ा रही टाइप का। भाजपा और भाजपा की बात को बढ़ा रही है कांग्रेस। तो ये कुल मिलाकर के ये कंपटीशन तो चुनाव के घोषणा पत्र तक चलता ही रहेगा। और इस बार जो लड़ाई है वो एक एक सीट की नहीं है, इस बार लड़ाई एक एक वोट की लड़ाई होनी है। तो ये जो घोषणाओं की स्पर्धा चल रही है, ये अभी अपन को और देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं शर्मा साहब की बात के साथ इत्तेफाक रखूंगा और उसे ही अंडरलाइन करके आज की इस चर्चा को खत समाप्त करूंगा कि चींटी से लेकर हाथी तक यदि अपना परिवार पाल सकता है, अपना घरौंदा बना सकता है, अपने बच्चों को की परवरिश कर सकता है, तो फिर आदमी क्यों नहीं कर सकता, क्यों उसे मुफ्तखोरी की लत लगानी चाहिए? सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।